सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि NIOS DLED किस स्थिति में है। और अभी आपको हाल ही में पता ही होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर की ओर से सुनवाई करवाई गई थी, लेकिन वो केस भी वापस कर दिया गया है, यानी वापस लिया गया है, विड्रॉ किया गया है। तो इसमें अभी तक NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नंदन सिंह बोरा है उनका शुरू से ही यही कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं उपलब्ध होगा तब तक हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में नहीं जाएंगे। और रिव्यू में नंदन सिंह बोरा जी की ओर से भी नहीं जाया गया। और रिव्यू में हमारे उत्तराखंड से जो विश्वनाथ जी है उनकी ओर से रिव्यू दायर की गई है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा खास होता नज़र नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो गजट प्रकाशित करने वाली बात थी अभी तक गजट ही प्रकाशित नहीं हुआ। तो किस प्रकार से हम लोगों को जीत मिलेगी ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और हमारे पास जो गजट वाला जो केस नंदन सिंह बोरा की ओर से लगाया गया है, कहीं ना कहीं वही रास्ता हमारे लिए बेस्ट रहेगा और सही रहेगा। उससे एक उम्मीद की किरण जगेगी कि NIOS DLED शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से दोबारा से जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सभी को इस चीज़ को समझना होगा। और रही पप्पू सर की बात, पप्पू सर के द्वारा भी प्रयास बहुत अच्छे किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया है। और जितने भी कैंडिडेट NIOS DLED को जिताने के लिए प्रयासरत है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से सब सही और अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही बचता है कि हम एक बार अंतिम बार जो नंदन सिंह बोरा के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में गजट को लेकर रीट दायर की गई है, तो उस केस की सुनवाई जल्द से जल्द करवानी चाहिए। और ख़ास करके उत्तराखंड के सभी शिक्षकों से मैं अनुरोध भी करता हूं कि सभी शिक्षक एक साथ होकर नंदन सिंह बोरा का साथ दें, और जिससे कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों को एक अच्छी जीत मिल सके और सभी शिक्षक बन सके। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2020 में NIOS अभ्यर्थी जिसमें सम्मिलित है, उस भर्ती पर भी सरकार और उत्तराखंड शिक्षा विभाग कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। और आज का जो अखबार आप बराबर में देख रहे हैं, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग और शिक्षा मंत्री की ओर से जो बातें कही गई थी कि बहुत जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी, तो अभी तक ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया है। और इसमें हमारे लिए एक सही मौका भी होगा कि जब तक ये भर्ती रुकी हुई है तब तक हम इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कैसे होंगे, उसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और ठोस कदम हमारे लिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि हम जो नंदन सिंह बोरा जी है उनका साथ दें और गजट के लिए जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया है उसके लिए प्रयास करें और एक अच्छी जीत हो। इसीलिए अभी भी सभी शिक्षकों के पास समय है। उत्तराखंड के जो NIOS DLED शिक्षक है उनके पास समय है, और समय रहते सभी शिक्षक एक होकर एक साथ इस लड़ाई को लड़े, तभी जीत संभव हो सकती है।
और पप्पू यादव वाला मामला आप सभी को पता ही होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो पप्पू यादव जी है वो NIOS DLED शिक्षकों को जिता भी देते हैं, यानी जीत तो बिल्कुल पक्की है कि एक न एक दिन जीत निश्चित तौर पर NIOS DLED की होनी है। लेकिन इसमें जो उत्तराखंड की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आप ख़ास तौर पर याद रखें, ध्यान रखें। तो दोस्तों, मेरा काम था समझाना और मैंने आप सब तक अपने विचार रखे हैं, और मेरे विचार अगर आप सभी को अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।